हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं किस टॉपिक पे? एल्केलॉइड्स के बारे में। ठीक है, हमारा ये सीरीज चल रहा है टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। इसमें हम लोग अलग अलग टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। कुछ हमने पहले डिस्कस कर दिए थे, उसके बाद के जो भी हैं कल से हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कल डिस्कस किया था फार्माकोलॉजी में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आज हम डिस्कस करेंगे एल्केलॉइड्स के बारे में, कुछ और पुराने लाइक टैबलेट, कैप्सूल, प्री फॉर्मुलेशन। फार्माकोलॉजी में बात करूँ, जनरल फार्माकोलॉजी, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये सारे पीवाईक्यूज ऑलरेडी चैनल पे पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट बन गई है, जाके उनको देख लो। बचे हुए जो भी प्ले हमारे पास जो भी पीवाईक्यूज है उनका एक शेड्यूल मैंने वीडियो के फॉर्म में ऑलरेडी डाल रखा। उस शेड्यूल को आप फॉलो करो, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डेली रात को 8 बजे एक टॉपिक का पीवाईक्यू डिस्कशन करेंगे। और बिफोर 25 मई जो कि आपकी एग्जाम डेट है, उससे पहले कंप्लीट सिलेबस का पीवाईक्यू डिस्कशन टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको करा दूंगा। और उसके लिए आपको क्या करना है, बस आपको उसके लिए फॉलो हमें सब्सक्राइब करना है, साथ में डेली आके हमारे साथ जुड़ना है। ठीक है, और अपने वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चलो आज यार फिर फटाफट से आज का स्टार्ट करते हैं। एल्केलॉइड्स देखो यार, फार्माकोग्नोसी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपको क्वेश्चन हर साल देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद पीवाईक्यू डिस्कशन हम करते हैं। चलो आ जाओ फटाफट से। सबसे पहले केमिकल बिहेवियर ऑफ मॉर्फिन एल्केलॉइड इज। अब हम मॉर्फिन की अगर हम बात करें तो मॉर्फिन एल्केलॉइड जो है वो किस तरीके का केमिकल बिहेवियर शो करता है? एसिडिक शो करता है, बेसिक शो करता है, न्यूट्रल शो करता है या एम्फोटेरिक शो करता है? तो अगर हम मॉर्फिन की बात करें तो मॉर्फिन में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है? मॉर्फिन में प्रेजेंट होती है फेनेंथ्रीन रिंग। ठीक है, मॉर्फिन में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है? फेनेंथ्रीन रिंग प्रेजेंट होती है। और वो कैसा बिहेवियर शो करता है? मॉर्फिन भाई साहब जो होते हैं हमारे, वो एक बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। क्यों? सिंपल सी बात समझो ना यार, अगर वो एल्केलॉइड, एल्केलॉइड का मतलब क्या है? एल्केलॉइड में नाइट्रोजन होता है, बेसिक नाइट्रोजन होता है, तो एल्केलॉइड बेसिक बिहेवियर शो करेंगे ना। सिंपल सा लॉजिक लगाओ ना यार, बेसिक बिहेवियर शो करता है। तो ये हो गया हमारा एल्केलॉइड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्केलॉइड्स आर नॉट प्रेसिपिटेटेड बाय। अब एल्केलॉइड जो है वो किसके द्वारा प्रेसिपिटेट नहीं किए जाते? तो मतलब सिंपल सा समझो, अगर तुम एल्केलॉइड्स कहते हो, मैं तुम्हें बता दूं, फार्माकोग्नोसी के लिए मैंने एक वीडियो भी स्पेसिफिकली बना रखी है कि कैसे फार्माकोग्नोसी पढ़ना है, आपको कौन कौन से टॉपिक पहले पढ़ने हैं और उस टॉपिक में भी क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, वो वीडियो मैंने कल भी बताया था, उसके बारे में कल की क्लास में भी। वो प्लेलिस्ट मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगा, जाके उसको एक बार देख लेना यार, क्योंकि लास्ट 1 महीने में आप लोग के लिए वो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंपल सा मैंने बताया था कि केमिकल टेस्ट आपको छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पे एल्केलॉइड की अगर हम केमिकल टेस्ट की बात करें तो जो मेयर टेस्ट है वो भी एल्केलॉइड का टेस्ट केमिकल टेस्ट है, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट भी है, पिक्रिक एसिड, जबकि मिलर्स रिएजेंट ये एल्केलॉइड का नहीं है। तो नॉट पूछा है, नॉट प्रेसिपिटेटेड बाय, तो मिलर्स रिएजेंट से एल्केलॉइड को कोई लेना देना नहीं है। समझ गए बात को? चलो आगे बढ़ते, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी है वो आपका क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ट्रोपेन एल्केलॉइड्स आर नॉट प्रेजेंट इन। अब ट्रोपेन एल्केलॉइड्स में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, हमें पहले उसकी बात करनी पड़ेगी। तो ट्रोपेन एल्केलॉइड्स में हमने देखा था कि एट्रोपिन प्रेजेंट होता है, हायोसिन प्रेजेंट होता है, हायोसामिन प्रेजेंट होता है, साथ में कोकेन प्रेजेंट होता है। ये सारे हमारे ट्रोपेन एल्केलॉइड्स की बात थी। बट इसमें पूछा नॉट प्रेजेंट इन, किसमें नहीं प्रेजेंट है? तो किसमें नहीं प्रेजेंट है? लोबेलिया जो होती है, लोबेलिया इन्फ्लेट जो है, इसमें हमारा ट्रोपेन एल्केलॉइड्स प्रेजेंट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ओके, समझ गया बात को? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केलॉइड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द टायरोसिन। अब देखो यार, इसकी अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो जितने भी ये पाथवेज है, सिक्निक एसिड पाथवे, मेवलोनिक एसिड पाथवे, किससे कौन सा एल्केलॉइड डिराइव्ड होता है? इसको सिंपल बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ मैंने जो इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी के 3 लेक्चर्स डाले हैं, उसमें लेक्चर नंबर 2 में मैंने बहुत अच्छे से बताया है इसको। एक बार जाके वो देख लेना, कभी नहीं भूलो, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, उसको जाके एक बार देख लेना यार। ठीक है, मतलब अगर तुम्हें करना है तो वो एक वो पाथवे वाली ट्रिक, उसी में मतलब तुम इंट्रोडक्शन के 3 लेक्चर जाके देख लेना। उसमें क्या क्या, एक में पाथवे की ट्रिक बताई है मैंने, स्टोमेटा की ट्रिक बताई है, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स की ट्रिक बताई है, ट्राइकोम्स की ट्रिक बताई है, जाके देख लेना। मैं बता रहा हूँ, अगर तुमसे उसके क्वेश्चंस गलत हो जाए फिर मुझे आपको अबाउट 50% क्वेश्चन तुम फार्माकोग्नोसी के एग्जाम में जो आने वाले हैं ना, तुम कर ले जाओगे अगर तुम वो जाके वो वीडियो देख ले, तो ये मेरी गारंटी, उसको जाके एक बार देख लेना। ठीक, तो एल्केलॉइड्स कौन सा, जो टायरोसिन से कौन सा एल्केलॉइड डिराइव होता है? टायरोसिन से हमारा डिराइव होता है कौन सा? वो टायरोसिन से हमारा डिराइव होता है मॉर्फिन। ठीक है, मॉर्फिन होता है वो टायरोसिन से डिराइव किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5, जो कि हमारा, देख लो फिर आ गया ना, बता रहा हूँ, देख लो जाके वीडियो। चलो, क्विनोलिन एल्कलॉइड्स आर बायोसिंथेसाइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अब क्विनोलिन, अभी हमें क्विनोलिन किसके द्वारा सिंथेसाइज बायोसिंथेसाइज किया गया? क्विनोलिन जो बायोसिंथेसाइज किया गया वो किसके लिए बात की गई? वो बात की गई सिक्निक एसिड, और सिक्निक एसिड में भी ट्रिप्टोफैन। हमने बताया था कि वो जो वहाँ पे चोर था, चोर ने क्या किया था कि राजा के सारे सारे पैसे लेके आगरा आगरा गया, फिर वहां से फेरारी खरीदी और राजा की एक रानी को लेके ट्रिप पे निकल गया। ठीक है, तो वहीं से ट्रिप्टोफैन और क्विनोलिन वहीं से आया था। ठीक, तो उसको आप जाके एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, सिंपल सी ट्रिक के साथ, पूरी कहानी के फॉर्म में बताया था, पूरा सिक्की के सिर्फ याद हो जाएगा। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर टारगेट फॉर द विंका एल्कलॉइड्स एक्ट एज एंटी कैंसर ड्रग। इसमें कौन सा ऐसा है, मतलब विंका एल्कलॉइड्स एंटी कैंसर के रूप में यूज किया, मतलब यूज होते हैं, बट वो टारगेट किस पे करते हैं, तो जो विंका एल्कलॉइड्स होते हैं वो किस पे टारगेट करते हैं, वो टारगेट करते हैं हमारे पास टायरोसिन काइनेज है, डीएनए है, राइबोसोम है या ट्यूबुलिन है। तो वो किस पे टारगेट करेंगे, जो विंका एल्कलॉइड्स होते हैं एंटी कैंसर के रूप में, वो टारगेट करेंगे किस पे, ट्यूबुलिन पे, वो ट्यूबुलिन पे टारगेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, डी आपका जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्टेड बिलो आर द केमिकल टेस्ट यूज्ड टू आइडेंटिफाई सम ग्रुप ऑफ द फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स। आइडेंटिफाई द टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ द प्यूरिन एल्कलॉइड्स। अब इसमें पूछा है कि अलग अलग टेस्ट होते हैं, बट पूछा है कि प्यूरिन एल्कलॉइड्स को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा टेस्ट इसमें किया जाता है, ये बताना है। प्यूरिन एल्कलॉइड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो यहाँ पे है अपने पास किलर-किलानी टेस्ट, यूरेक्साइड टेस्ट, सिनोडा टेस्ट या विटाइली-मोएन टेस्ट। तो अगर हम बात करें तो इसमें केवल एक ही ऐसा टेस्ट है जो एल्कलॉइड्स के लिए यूज होता है, किलर-किलानी ग्लाइकोसाइड्स, सिनोडा फ्लेवोनॉइड्स, विटाइली-मोएन भी एल्कलॉइड्स के लिए नहीं होता। ये तीनों जो है वो एल्कलॉइड्स के लिए नहीं होता। ये कि म्यूरेक्साइड टेस्ट है जो एल्कलॉइड्स के लिए यूज किया जाता है केवल। अब म्यूरेक्साइड टेस्ट में क्या होता है कि स्पेसिफिकली प्यूरिन एल्कलॉइड्स यूज होता है। मैं थोड़ा आपको बता दूं म्यूरेक्साइड टेस्ट के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात कर लें, ठीक है, क्योंकि आ गया है टॉपिक, तो केवल पीवाईक्यू के आंसर नहीं बताने, जहाँ पे इंपॉर्टेंट है मैं उसको भी आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। तो म्यूरेक्साइड टेस्ट में क्या होता है कि हम लोग क्या ये यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं कैफीन, ठीक है। क्या क्या यूज होता है हमारे में यूज होता है कैफीन म्यूरेक्साइड टेस्ट में, कैफीन प्लस हम यूज करते हैं उसके साथ में डालते हैं HCl, उसके साथ में हम डालते हैं क्या KCl3, ठीक है, म्यूरेक्साइड डालते हैं कैफीन और KCl3 प्लस हमने सैंपल डाला। इसके सबके साथ जब हम सैंपल मिक्स करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा पर्पल कलर, ठीक है, हमें क्या देखने को मिलेगा, पर्पल कलर देखने को मिलेगा, पर्पल कलर। और अगर इसी पर्पल कलर के साथ हम क्या जोड़ दें, इसी पर्पल कलर के साथ अगर हम एल्कली ऐड कर दें तो ये कलर जो होगा वो लॉस्ट हो जाएगा, तो ये कलर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, म्यूरेक्साइड टेस्ट ये होता है, म्यूरेक्साइड टेस्ट प्यूरिन का। अगर आप ये लास्ट पॉइंट नहीं भी याद रखते हो, अल्कलाई एल्कली वाला कोई बात नहीं, बट आपको ये पर्पल कलर का याद रखना है और ये रिएजेंट्स याद रखने हैं, कैफीन प्लस HCl प्लस KCl3, ये हम किसमें यूज करते हैं, ये म्यूरेक्साइड में यूज करते हैं, ठीक है। तो म्यूरेक्साइड हमारा प्यूरिन एल्कलॉइड्स के लिए यूज किया था, ये रिपेयर 2012 का क्वेश्चन था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द लाइसिन। ये देखो सिंपल सी, वो उस पॉइंट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, लाइसिन से कौन सा एल्कलॉइड डिराइव्ड होता है, इमेटिन, ब्रूसिन, सिंक्वानिडिन या लोबेलिन। तो लाइसिन से कौन सा एल्कलॉइड डिराइव्ड होता है, लाइसिन से जो हमारा एल्कलॉइड डिराइव्ड होता है वो होता है लोबेलिन, लोबेलिन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लाइसिन। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड्स इजंट डिराइव्ड फ्रॉम द एलिफैटिक अमीनो एसिड, जो हमारा 2014 का क्वेश्चन है, सॉरी। तो कौन सा ऐसा एल्कलॉइड्स है जो किससे एलिफैटिक अमीनो एसिड से डिराइव किया था, ऑप्शन पे आपका रेसरपाइन है, निकोटिनिक एसिड है, एनाबेसिन है या विनब्लास्ट है। कौन सा ऐसा एल्कलॉइड है जो हमारा किससे डिराइव किया था, वो डिराइव किया था इससे एलिफैटिक अमीनो एसिड से, तो वो कौन सा है, वो है एनाबेसिन। एनाबेसिन जो हमारा एल्कलॉइड होता है वो किससे, एलिफैटिक अमीनो एसिड से डिराइव किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। अब एलिफैटिक पे भी कौन सा अमीनो एसिड, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। विच टाइप ऑफ एल्कलॉइड्स आर प्रेजेंट इन अ विंका, विंका में कौन सा एल्कलॉइड प्रेजेंट होता है, तो विंका में हमारे कौन से एल्कलॉइड प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन में आपका पूछ रहा है क्या, एर्गोट, ट्रोपेन, इंडोल या क्विनोलिन। तो विंका में प्रेजेंट होता है कौन सा, इंडोल एल्कलॉइड्स। विंका के साथ साथ इंडोल एल्कलॉइड्स किसमें प्रेजेंट होता है, एर्गोमेट्रिन में, एर्गोटामिन, एरिसरमाइन, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, स्ट्राइचिन, ब्रूसिन, फाइसोस्टेगमिन, इन सब में हमारा क्या होता है, इंडोल एल्कलॉइड्स ही प्रेजेंट होता है, ठीक। तो ये इंडोल एल्कलॉइड का मतलब यहाँ पे बेसिक जो रिंग होती है वो कौन सी होती है, वो इंडोल रिंग होती है। और इंडोल रिंग कौन सी होती है आपकी, आपको पता ही होगा कि यहाँ पे पहले 6 मेंबर की बेंजीन रिंग होती है और बेंजीन रिंग के साथ एक 5 मेंबर रिंग अटैच होती है, यहाँ पे नाइट्रोजन अटैच हो जाता है और यहाँ पे हमारी एक 6 मेंबर रिंग अटैच होती है। ये होता है क्या, इंडोल न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ ये इंडोल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है किसमें, हमारा विंका में, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते ही आपका 2015 का क्वेश्चन था, ये आपका हो गया आंसर। 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, जो हमारा जीपीआई 2016 का क्वेश्चन था, क्या पूछ रहा है, मैच द फॉलोइंग विद दिस प्रिकर्सर, मतलब एल्कलॉइड को उनको सिंथेसिस प्रिकर्सर के साथ मैच कर, पिलोकार्पिन है, कोनिनिन है, कैफीन है और यूहिम्बिन है, इसको हमें मैच करना है। तो अगर हम बात करें कि पिलोकार्पिन, पिलोकार्पिन का प्रिकर्सर कौन सा है, पिलोकार्पिन का प्रिकर्सर है हिस्टिडिन। अगर हम बात करें क्वानिनिन, क्वानिनिन का प्रिकर्सर कौन सा, वो है एसीटेट डेराइड्स है। कैफीन की अगर हम बात करें तो कैफीन का जो प्रिकर्सर है वो है न्यूक्लियोटाइड। और अगर हम यूहिम्बिन की बात करें तो उसका प्रिकर्सर है ट्रिप्टोफैन। तो ऑप्शन नंबर देखना है पहले का आर, पहले का आर कहाँ कहाँ है, यहीं पे है, पहले का आर ये रहा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले का आर कौन सा है, पहले का आर ये रहा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे का एस है इसमें, ठीक है। तीसरे का पी कैफीन और चौथे का की, ठीक है। तो अगर आपको केवल पिलोकार्पिन का हिस्टिडीन पता होता तो भी आप इजीली ये क्वेश्चन क्रैक कर लेते, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हमारा। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू विच केमिकल क्लास विंका एल्कलॉइड्स बिलोंग। ठीक है, अब देखो यार सिंपल सी बात है, अगर पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस देख लो, अगर आप सिंपल सा पीवाईक्यू करके जाएगा कोई, लास्ट ईयर अगर कोई पीवाईक्यू करके जाता, 2015 का कोई पीवाईक्यू करके जाता,
तो 17 में आपको एक क्वेश्चन फ्री के मिलते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसीलिए पीवाईक्यूज मैंने कल भी बोला था कल के वीडियो में कि आपको मिनिमम 8 to 10 क्वेश्चन पीवाईक्यू से आराम से इजीली मिलने वाले हैं। उसी या तो एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट होंगे या सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रिपीट होंगे। और ये क्वेश्चंस अगर आप करते करेक्ट कर लेते हो, अगर 10 क्वेश्चंस आप करेक्ट कर रहे हो, समझ रहे हो 40 मार्क्स मतलब आपकी रैंक कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी आप खुद समझ सकते हो। और ये 40 मार्क्स कौन दिलाएगा आपको? ये 40 मार्क्स अगर आप ये सीरीज फॉलो कर लेते हो जो मैं करा रहा हूँ आराम से, पीवाईक्यूज आप गलत कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो विच क्लास ऑफ द विंग कैलकुलेट बिलोंग इंडोल, अभी बताया इंडोल का स्ट्रक्चर बना करके ही बताया आपको, तो पूरा यहाँ पे इंडोल हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, इंडोल हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेरा इज नॉट अ सोर्स ऑफ ट्रोपेन एल्कोहॉल्स, इसमें से कौन सा ऐसा है जो ट्रोपेन एल्कोहॉल का सोर्स नहीं? धतूरा, ड्यूबोसिया, निकोटीना, नॉट को याद रखना है, ठीक है, और एट्रोपा। तो यहाँ पे ट्रोपेन एल्कोहॉल का कौन सा सोर्स नहीं है? वो है हमारे पास जो यहाँ पे निकोटीना है, ये ट्रोपेन एल्कोहॉल्स है, यहाँ पे नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ओके, सी ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ता है, ये भी 2017 का ही क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन पूछे, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे 17 में। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहॉल्स आर यूज्ड फॉर ट्रीट माइग्रेन? देखो सिंपल थी, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था यार, ये तो कोलॉजी से कर लोगे आप, इसके लिए कॉग्नोसी की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहॉल ट्रीट टू फॉर्म अ माइग्रेन, माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए कौन सा एल्कोहॉल होता है? विंका नहीं होता, कोकोआ नहीं होता, एर्गोट हाँ एर्गोट यूज होता, बेलाडोरा नहीं, माइग्रेन में बेलाडोरा का कोई काम नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो सिंपल था क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं जी पैट 2018 का क्वेश्चन, ठीक है। प्रोपेन एल्कोहॉल्स आर बाय सिंथेसाइज्ड फ्रॉम। अब प्रोपेन एल्कोहॉल्स होते हैं कौन से अमीनो एसिड से सिंथेसाइज किए जाते हैं? देखो यार सिंपल सा ये लिस्ट आप बना के रख लो, फिनाइलएलानाइन, टायरोसिन, ल्यूसिन की कौन से अमीनो एसिड कौन से उससे सिंथेसाइज किए थे, ये मैंने बता रखा है। सिक्निक एसिड, मेवलोनिक एसिड पाते हैं, उसको जाके एक बार देख लेना यार, बहुत हेल्प हो जाएगी। 2018 का क्वेश्चन था, देख लो आप कितनी बार क्वेश्चन पूछा, आप खुद देख लो, ठीक है। तो इसमें से क्या पूछा कि प्रोपेन एल्कोहॉल किस अमीनो एसिड से बायोसिंथेसाइज किया था? फिनाइलएलानाइन, टायरोसिन, ऑर्निथिन या ल्यूसिन। तो जो प्रोपेन एल्कोहॉल है वो किससे बायोसिंथेसाइज किया जाता है? वो बायोसिंथेसाइज किया जाता है ऑर्निथिन से। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट। अब यहाँ पे हमने देखा था कि एल्कोहल जो कॉमन टेस्ट है वो 4 कॉमन टेस्ट है, मेयर टेस्ट, वैगनर्स टेस्ट, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट और हैगर्स टेस्ट। तो हमारे पास ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट का जो रिएजेंट था वो क्या था? वो था पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड, ठीक है। क्या था? पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इसके साथ साथ हम एक बार सारे के रिएजेंट लिख लेते हैं। अगर हम मेयर्स की बात करें तो एम फॉर मेयर था, मेयर्स में क्या था? पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, ठीक है, पोटेशियम और मर्क्यूरिक, साथ में क्या था? आयोडाइड, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड था, ठीक है। उसके बाद दूसरा था ड्रैगन ड्रॉप, हमने बात कर ली, वैगनर्स था। वैगनर्स का एजेंट क्या था? वैगनर्स में जो था अपने पास क्या था? वैगनर्स में था आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड, आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड, आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड था। फिर अगर हम बात करें जिसके बारे में, ड्रैगन ड्रॉप की बात हो गई। हैगर्स की अगर हम बात करें तो हैगर्स में क्या था? पिक्रिक एसिड था, तो पिक्रिक एसिड, अब पिक्रिक एसिड था और साथ में क्या था? येलो कलर का प्रेसिपिटेट, क्योंकि पिक्रिक एसिड येलो कलर में होता है। अब मेयर्स रिएजेंट में हमें क्या मिल रहा था? मेयर्स रिएजेंट में हमें क्रीम कलर की पीपीटी प्रेसिपिटेट मिल रहा था। तो इसकी ट्रिक हमने याद की थी कि मेयर को क्रीम बिस्किट पसंद है, तो इसमें क्रीमी कलर का प्रेसिपिटेट मिल रहा था। वैगनर्स की बात करें तो ये इसमें हमें रेडिश ब्राउन पीपीटी मिल रही थी, तो उसको हम लोग याद किया था रेड कलर की वैगनार लेनी है। ड्रैगन ड्रॉप में भी हमें रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिल रहा था, उसमें हमने याद किया था कि ड्रैगन की जो आंखें होती है वो लाल होती है। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ड्रैगन ड्रॉप एजेंट का जो हमारे पास क्या आएगा ऑप्शन, ड्रैगन ड्रॉप एजेंट में क्या होता है? पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड, डी ऑप्शन ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट के अंदर आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? निकोटीन फ्रॉम टोबैको इज एन एल्कलॉइड व्हिच इज, निकोटीन क्या होता है? कि एल्कलॉइड व्हिच क्या होता है हमारे पास कि ऑक्सीजन फ्री, सेमी सॉलिड, क्रिस्टलाइन या ऑक्सीजन फ्री सॉलिड। तो निकोटीन जो होता है वो क्या होता है? वो हमें उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन फ्री भी होता है, साथ में वो लिक्विड भी होता है। तो ऑक्सीजन फ्री लिक्विड होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 चीजें हमने देखें कि जनरली जो सारे वो होते हैं एल्कलॉइड होते हैं उनमें क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। बट 2 ऐसे एल्कलॉइड होते हैं जो क्या होते हैं? जो ऑक्सीजन फ्री होते हैं। अब वो दोनों एल्कलॉइड कौन कौन से हैं ये याद रखो, एक एक्सेप्शन से क्वेश्चन पूछता है। ये वो दोनों एल्कलॉइड कौन से? एक तो हो गया निकोटीन, दूसरा जो है वो पूछा है, दूसरा होता है कोनिन, ठीक है, दूसरा होता है कोनिन, CO एन डबल आई एन ई टी कोनिन। ये दोनों होते हैं, ये ऑक्सीजन फ्री होते हैं। अब बाकी सारे जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लिक्विड होते हैं, ठीक है, कुछ जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो हो गया ये दोनों भाई साहब जो हैं ये लिक्विड भी होते हैं, प्लस इसमें एक तीसरा मेंबर ऐड हो जाता है स्पार्टी, स्पार्टी, ठीक है। ये एक्सेप्शन जो है ये आपको याद होने चाहिए। क्या क्या एक्सेप्शन हमने बताया कि सारे जनरली सब में क्या होते हैं कि ऑक्सीजन होता है, बट 2 जो होते हैं वो ऑक्सीजन फ्री होते हैं। कौन कौन से? निकोटीन और कोनिन है। बट और सारे अल्कलॉइड्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं। 2 ऐसे होते हैं जो वोलाटाइली ऑयल
वोलाटाइल ऑयली लिक्विड्स होते हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, 3 होते हैं सॉरी, निकोटिन और कॉनिन इसमें भी आ जाएंगे, एक नया भाई इनका ऐड हो जाएगा वो हो जाएगा स्पर्टिन। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है हमारे पे, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि इन कलर टेस्ट ऑफ एल्कोलॉइड कॉल्चिसिन विथ मिनरल एसिड गिव, कॉल्चिसिन को अगर हम मिनरल एसिड के साथ डालते हैं तो कौन सा कलर देखने को मिलेगा हमारे पास, ब्लू कलर, रेड कलर, येलो कलर या वायलेट एसिड, ये कलर टेस्ट में एल्कोलॉइड्स। तो अगर हम कॉल्चिसिन को मिनरल एसिड के साथ ऐड करते हैं तो कौन सा कलर देता है, वो देता है हमें पे येलो कलर देखने को मिलता है। तो येलो कलर विल बी द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, येलो कलर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 जो कि हमारा जीपैट 20 कौन से ईयर का क्वेश्चन है, जीपैट 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केलॉइड्स कंटेन द आइसोक्विनोलिन न्यूक्लियस, उसमें आइसोक्विनोलिन न्यूक्लियस तो वो क्लासिफिकेशन से कितने क्वेश्चन आते हैं। आइसोक्विनोलिन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या आता है, डी ट्यूबरकुलिन आता है, बारबेरिन आता है, इमेटिन आता है, सिफेलिन आता है, पेपावेरिन आता है, नार्कोटिन आता है और नैरसिन आता है, ये सारी चीजें आती हैं। इस तीन में जिनमें मैंने नाम लिए उसमें ऑप्शन में क्या दिक्कत, क्विनिन नहीं आता, क्विनिन नहीं आएगा, हाइसोमिन नहीं आएगा, पिपरिन नहीं आएगा, पेपावेरिन जो है वो उसमें आइसोक्विनोलिन न्यूक्लियस आता है। ये 2021 का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर सी डी विल बी द राइट आंसर, पेपावेरिन इसमें जो होगा वो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ एल्कलॉइड प्रेजेंट इन द कॉल्चिसिन, कॉल्चिकम में कौन से एल्कलॉइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ए ऑप्शन है ट्रोपेन एल्कलॉइड, बी ऑप्शन है अमीनो एल्कलॉइड, सी ऑप्शन है सॉरी बी स्टेरॉयडल ग्लाइको एल्कलॉइड, सी अमीनो एल्कलॉइड या डी क्यूनोनिन एल्कलॉइड। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा एल्कलॉइड प्रेजेंट होगा कॉल्चिसियम में, कॉल्चिकम में प्रेजेंट होता है हमारे पास क्या, एल्काइल अमीन या एमिनो एल्कलॉइड्स। इसके साथ और किस में प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है इफेड्रिन में प्रेजेंट होता है, स्यूडो इफेड्रिन में प्रेजेंट होता है, मेस्केलिन में प्रेजेंट होता है और कॉल्चिकम में कॉल्चिसिन में प्रेजेंट होता है, कॉल्चिकम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे एल्काइल अमीन या एमिनो एल्कलॉइड्स होते हैं। ठीक है, ये 2022 का क्वेश्चन, देखो मेनली क्वेश्चन आपको क्लासिफिकेशन से ही मिले। आप क्या करते हो, आप स्पेसिफिक प्लांट का याद करते हैं तो इसमें ये बेलाडोना याद कर रहे हैं, इसमें ये स्टोमेटा होता है, ये ट्राइकोम होता है, ये पैलिसेड रेशो, ये क्रिस्टल, ये एक प्लांट का याद करो। बट क्वेश्चन आपके स्पेसिफिक इतना घुस के इतना डीप कोई क्वेश्चन दिखा भी नहीं पूछते, क्वेश्चन आपको यहीं से पूछ लेता है वो केमिकल टेस्ट से, क्लासिफिकेशन से। अगर वो याद कर ले रहे हो तो मैं बता रहा हूँ 80% क्वेश्चन आप कवर कर ले 100%, तो वो उतना आपको फोकस करना है ना, बाकी आप इन डिटेल जा रहे हो जाओ, अगर आपको टाइम है या आपने पहले से पढ़ रखा, बट मेन फोकस आपको इस पे रखना है कि ये आपको नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 जीपीआई 2023 ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था। क्या है क्वेश्चन नंबर 21 कि हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज द राइट सीक्वेंस ऑफ इंटरमीडिएट ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ द ओपीएम एल्कोलॉइड्स, ओपीएम एल्कोलॉइड्स के बायोसिंथेसिस के लिए सबसे सही इंटरमीडिएट स्टेप क्या है, टायरोसिन, रेटिकुलिन, कोडिन, मॉर्फिन, थेबिन। नहीं, तो इसका जो सीक्वेंस आएगा सबसे पहले आएगा अपने पास क्या, सबसे पहले आएगा अपने पास टायरोसिन बनता है, टायरोसिन से फिर बनता है क्या, रेटिकुलिन बनता है, रेटिकुलिन से जो फिर बनता है, रेटिकुलिन से बनता है मॉर्फिन, मॉर्फिन के बाद जो बनता है, मॉर्फिन के बाद बनता है थेबिन, और सबसे लास्ट में जो हमारे पास बनता है, या चार सबसे लास्ट में जो बनता है अपने पास, वो सबसे लास्ट में बनता है कोडेन। पांचवे पे कोडिन। तो सबसे पहले टायरोसिन नंबर 1 ए नंबर 1 सब में है। ठीक है, दूसरे नंबर पे बी भी सब में है नंबर 1। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या था, डी, तीसरे नंबर पे डी 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 कहाँ है, ये रहा। चौथे पे हमारे पास ई, पांचवे पे सी। तो ऑप्शन नंबर एक ही ऑप्शन में ऐसा मिल रहा था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था क्योंकि 2 ऑप्शन सेम थे, बट थर्ड अगर 3 आपने निकाल लिया होता तो आपका एग्जैक्ट आपको करेक्ट आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट शिफ्ट का था जीपीआई 2023 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं द रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन स्ट्राइचिन एल्कलॉइड, स्ट्राइचिन एल्कलॉइड में कौन सा रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो अभी हमने बताया, देखो फिर से क्लासिफिकेशन से, इंडोल इसमें प्रेजेंट होता है, मैंने बताया इंडोल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, इगोमेट्रिन, एर्गोटामिन, रेसरपाइन, विनक्रेस्टिन, विनब्लास्टिन, स्ट्राइचिन, ब्रूसिन एंड फाइसोस्टिन। तो इस इंडोल में क्या प्रेजेंट होता है, मतलब स्ट्राइचिन में कौन सा रिंग प्रेजेंट होता है, इंडोल रिंग प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो पीवाईक्यू करके जाते तो आप करेक्ट आंसर करके आते, सिंपल सा फंडा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जीपीआई 2020 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि क्या टर्पीन एंडोल एल्केलॉइड डिराइव्ड फ्रॉम एल ट्रिप्टोफैन वाया स्केलोगेनिन से, इस पाथवे से ही क्वेश्चन पूछा कौन सा ऐसा एल्कलॉइड है जो टर्पीन एंडोल एल्कलॉइड है, एल ट्रिप्टोफैन से डिराइव होता है और किसके पाथवे के थ्रू, स्केलोगेनिन के थ्रू। तो उसमें मॉर्फिन है, कोडीन है, एजामेलिसिन है या थेबेन है, कौन सा है ऐसा ऑप्शन। तो इसमें जो मॉर्फिन, कोडेन, थेबेन ये तीनों नहीं है, वो कौन सा है, वो है एजामेलिसिन ही एक ऐसा है एंडोल एल्कलॉइड है जो एल ट्रिप्टोफैन से डिराइव होता है वाया स्केलियो या सेकोलोगेनिन, जो भी बोल लो आप उसके थ्रू। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो इस तरह के टोटल 23 क्वेश्चन के साथ हमने पीवाई को 2024 में डायरेक्ट एल्कलॉइड से क्वेश्चन नहीं थे क्योंकि एनबीएमएस ने थोड़ा सा चेंज किया था, बट इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। आप पीवाईक्यू अच्छे से पढ़ के जाओ, साथ में मेन फोकस आपको जो मैंने बताया पीवाईक्यू और साथ में क्लासिफिकेशन और उस पर केमिकल टेस्ट पे रखना है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस सीरीज से आपको हेल्पफुल हो रही है, सीरीज कंटिन्यू रखना चाहिए।
ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। साथ में इसकी सीरीज़ की कुछ 4-5 वीडियोज़ पहले पड़े हुए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो जाके एक बार चेकआउट करो। व्हाट्सएप चैनल जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करना अच्छा-सा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तभी हमें लगता है कि हाँ, वीडियो हेल्पफुल हो रही है आप लोग के लिए जेन्युइनली। साथ में वेबसाइट पे जाके यहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो और आप प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके जीपैट एंड नाइपर के फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, वो जाके आप डाउनलोड करो। वो डाउनलोड करो, वो आ जाके आपके टेस्ट के फॉर्म में जाके वहाँ पे आप ईज़िली प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छे से आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करो। अपना 110% देके रिमेनिंग जितने भी टाइम है उसमें आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक? तो आ जाओ फिर, आज का वीडियो हम लोग यही एंड करेंगे। तब तक के लिए बाय-बाय।